बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। वैसे तो मुझ समेत आप सब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिताब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत क्लियर हो गई। मैं आपको बहुत एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं, बहुत चीजों से मुतालिक, जिसमें अगर मगर चूंके चुनाके ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की इस तकरीर के अंदर नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं, वो बहुत से इंकशाफात करेंगे। इस टाइम तकरीर देर इस वजह से हुई है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी सीधा चीन से पहुंचे, सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। वहां उनको सर्टन ब्रीफिंग है क्योंकि चीन की जानिब से एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट आ गई है पाकिस्तान के हक में। अब यूं कह लें कि चीन वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ चीन ने चलने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में अमरीका को मुकम्मल तौर पर सख्त अल्फाज में मुतनब्बे कर दिया गया है कि अमेरिका, तुम्हारी ये साजिश, माजी की जो हरकतें अब वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। दूसरी जी, इस खत की अथेंटिकेशन साबित हो गई है, जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान में बेशतर अफराद, स्पेशली अपोजिशन वाले अफराद ये कहते हैं कि ये महज कोई चाय की प्याली के अंदर तूफान है, ये कोई मामूली सी चीज है। अगर सऊदी अरब के अगर आप टेलीग्राम की वायर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, कन्विंस हो गया जी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मुकम्मल तौर पर कन्विंस हो गई है कि जी पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, पाकिस्तान के इस रजीम को खतरा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खतरा है, और यह सारा खतरा कोई और नहीं, मैं खुल के बताता हूं, अमेरिका की जानिब से खतरा, जो धमकी दी गई और जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के अंदर उसको ब्रीफ किया गया। एक के बाद एक चीजें डिटेल में आपके साथ रखता हूं, लेकिन आपको इब्तिदा में यह बता दूं, अब तहरीक अदम एतमाद को खतरा है। जी हां, मुझ समेत अफराद अभी तक कन्विंस नहीं थे, अब तहरीक अदम एतमाद को खतरा है। अब वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये खिताब तो होना ही होना, जो उनको धमकियां में खत मौसूल हुआ है ना, वो दरअसल पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके लिए, जी हां, एक पूरी चार्जशीट है। चाहे ये चार्जशीट 2 दिन के लिए हो, चाहे ये चार्जशीट सारी जिंदगी के लिए हो। किस तरह मैं आपको भी आपके सामने प्रूफ करूंगा। पाकिस्तान की अथॉरिटीज कन्विंस हो गई। एक के बाद एक चीज आपके सामने रखता हूं, हमेशा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इंतजार रहेगा। सबसे पहले मैं चीनी वजारत खारजा का मैं आपको बयान आपके सामने शेयर कर दूं। जी ये जी बयान है, जरा इंग्लिश में मैं उसकी ट्रांसलेशन भी कर देता हूं। ये ले जी, स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मेट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी। चीन के वजीर शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले। Wang said, "We cannot allow Cold War mentality to be revived." सर्द जंग के जमाने की जो मेंटेलिटी अब दोबारा नहीं चलेगी। अफगानिस्तान जंग ध्यान में रखिएगा, अमेरिका और रूस के दरमियान थी, इसको कोल्ड वार जंग बोलते हैं। उन्हें कहा वो अब जमाना नहीं रहा। ठीक है जी, मेंटेलिटी टू बी रिवाइव्ड। और उससे पहले के तमाम अमेरिका और रूस के दरमियान की जितनी भी जंगें उसको कोल्ड वॉर रजीम बोलते हैं। उसके दौरान क्या वो भी आपको बताता हूं। कैंप कन्फ्रंटेशन टू बी रिपीटेड इन एशिया, दोबारा छोटे मुल्कों का कैंप, बड़े मुल्कों का कैंप, अब ये नहीं चलेगा अमेरिका की जानिब से। ठीक है जी। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंट्रीज शैल नॉट बी बिकम टूल्स और इवन विक्टिम ऑफ द ग्रेट पावर गेम। छोटे और बड़े, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता हमारे जो छोटे और बड़े साइज के ममालिक हैं, अब पावर गेम का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही आलमी ताकतों का हिस्सा बनेगी। अब ये वो वक्त नहीं रहा है। ये चीन के वजीर खारजा की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा उर्दू तर्जुमा तफसील में बता दूं तो चीनी वजारत खारजा का बयान यह है कि एशियाई ममालिक में सर जंग वाली कैफियत को अब नहीं दोहराया जाए। सर जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने की इजाजत देंगे। हम दोबारा एशिया में कैंपों की महाजराई की इजाजत नहीं देंगे। ये वांग जी कह रहे हैं, दोबारा एशिया में कैंपों की महाजराई की इजाजत नहीं देंगे। छोटे और दरमियाने ममालिक को आलाकार नहीं बनना चाहिए। छोटे और दरमियाने ममालिक को बड़ी ग्रेड गेम में मुतासरीन नहीं बनना चाहिए। ये चीन ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल, चीन अब कन्विंस हो गया ना, उस धमकी आमेज खत के हवाले से हमारा दोस्त मुल्क जो चीन है वो मुकम्मल तौर पर कन्विंस हो गया। वो खास मैसेज, वो खास पैराया लेके चीनी पाकिस्तानी वजीर खारजा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ बिजी है, इसी वजह से खिताब मुसलसल लेट हो रहा है। तो अब ये ज़हन में रख लें कि उस खत की अथेंटिकेशन साबित हो गई, उसकी धमकी साबित हो गई। ये गैर मामूली खत था जिसको 27 मार्च को लहरा लहरा के इमरान खान साहब जो दिखा रहे थे ना, कहीं मेरे अंदर भी क्वेश्चन मार्क थे।
और मगर ये डर भी था कि भुट्टो वाला मामला ही ना हो जाए, उन्होंने भी खत ही लहराए थे ना, फिर फांसी चढ़ गए। ज़िया साहब ने भी कुछ वक्त के लिए ललकारा था ना, तो जहाज गिर गया। लियाकत अली खान साहब के साथ भी यही हुआ था ना। तो यही जो पैराया लेके इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन भी चल रहे थे। तो यहां एक कन्विंस हो गए। अब दूसरा मैं बता दूं कि मैंने किस तरह कह दिया कि ये जो खत है ना, ये तहरीक अदम एतमाद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, ये अपोजिशन के ऊपर एक चार्जशीट है। वो किस तरह जी, जरा सुन लें जी। एनसीओसी का जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनसीसी का जो इजलास हुआ, उसका एलामिया जारी हुआ, जरा सुन ले जी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कन्वेंस, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कन्वेंस, पाकिस्तान के वुज़रा कन्वेंस, डीजी ISI कन्वेंस, कौन कौन है सारे बता देता हूँ जी मैं आपको। वो जो कह रहे थे ना कि ये बेपर क्यों उड़ाई गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयर्ड द 37th मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी टुडे एट प्राइम मिनिस्टर हाउस। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंटीरियर, फाइनेंस, ह्यूमन राइट्स, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इस पे मौजूद थे। सर्विसेज चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसके अंदर मौजूद थे और सीनियर ऑफिसर्स के अंदर मौजूद थे। अब एलामिया में कहा क्या गया, जरा वो सुन लें। The National Security Advisor briefed the committee on the formal communication of a senior official of a foreign country। में अमेरिका है और क्या है जी, उसके सामने कम्युनिकेशन को बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया जी। In the said country a formal meeting which was duly conveyed by the ambassador to the Ministry of Foreign Affairs। ठीक है जी। The committee expressed grave concern at the communication। पूरी जो कमेटी है जिसमें ये तमाम अफराद जिनका मैंने आपको नाम लिया है, आर्मी चीफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम ये कैबिनेट मेंबर्स, उन्होंने इस पे अपना ग्रेव कंसर्न शो किए हैं। ये सब हुआ है, यानी ये महज कागज नहीं लहराया गया था। ठीक है जी। ग्रेट कंसर्न एट द कम्युनिकेशन, टाइमिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय फॉरेन ऑफिशियल एज अनडिप्लोमेटिक। जो टाइमिंग है वो अनडिप्लोमेटिक है, जो जुबान इस्तेमाल की गई है वो गैर मुहज़्ज़ब है जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ जी। द कमेटी कंक्लूडेड दैट कम्युनिकेशन अमाउंटेड टू ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत है। इस पूरी कमेटी का मुश्तरका एलामिया में ये सब ने कहा है कि पाकिस्तान के दाखिली मामले में अमेरिका ने मुदाखलत की है। मजीद जी, द कमेटी कंक्लूडेड दी इन इंटरनल अफेयर्स बाय सिक्योरिटी और क्वेश्चन दायर किया विच वाज अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी हाल में जो नाकाबिले कबूल है। इस कमेटी का ये एलामिया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। अमेरिका की ये धमकी नाकाबिले कबूल है। तो इतना तो अब क्लियर हो गया ना, इस पैराए तक तो बात दुरुस्त हो गई कि पाकिस्तान की हुकूमत को ख़त्म करने की ये धमकी दी गई है। तहरीक अदम एतमाद का उसके अंदर जिक्र है, तहरीक अदम एतमाद की टाइमिंग का उसमें जिक्र है, पाकिस्तान के साथ ना चलने का जिक्र है अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। इस पैराए तक तो अभी तक समझ में आ गई कि पाकिस्तान के जो टॉप स्लॉट जो कस्टोडियंस हैं, जो पार्ट एंड पार्शल्स हैं पाकिस्तान, खैर तो सारी अवाम है, लेकिन पाकिस्तान के जो मेन थिंक टैंक्स हैं जी, एनसीओसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, वो कन्विंस हुआ जी। द कमेटी डिसाइडेड दैट Pakistan will issue a strong demurrage to the country in question, both in Islamabad and the country capital through proper channel, keeping with diplomatic norms। कमेटी ने फैसला कर दिया पाकिस्तान में जो एम्बेसी है अमेरिकन, उसको उसके से बात करेगी और एहतजाज करेगी, और यही काम वाशिंगटन में जी पाकिस्तान की एम्बेसी भी करेगी कि आपने किया क्या है, आपने धमकी क्यों दी है हमारे मुतालिक। ठीक है जी। Participating also endorsed the cabinet decision in the special cabinet meeting held on 30th March under the Prime Minister's chairmanship to take the Parliament into the conference through an in-camera, और साथ साथ उन्होंने इन कैमरा की जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर कल डिसाइड हुआ था ना कि पार्लियामेंटेरियंस को इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर भी खत दिखा दिया जाए, उसके ऊपर भी डिसाइड हो गया। तो दिस इज द होल स्टोरी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नहायत कामयाब, अभी मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा कि हुकूमत बचाने में कामयाब नजर आए, वो तो मैंने बोला किसी वक्त कुछ हो सकता है, किसी भी वक्त, हर हालात के लिए आप बिल्कुल तैयार है जी। वाकई आपने बहुत बार सुना है नाजुक मोड़ पे, वाकई बहुत नाजुक मोड़ पे मामला चला गया। इमरान खान साहब उस खत को लहराने में, उस खत के मतन को ना बताते हुए बताने में, पाकिस्तान को लाइक थ्रेट पे, पाकिस्तान को लाइक गवर्नमेंट के हवाले से जो धमकी मिली हुई है, पाकिस्तान की सलामती को जो खतरा है, उस तमाम को कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं।
इस हद तक तो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में तमाम अफराद का एलामिया ना, किसी एक बंदे का एलामिया नहीं कहा यस है बिल्कुल। चीन की मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी, दोस्त मुल्क कह रहे है हुआ है ये, अमेरिका को उसे सीधा होकर खबरदार कर दिया। अब एक दूसरा पार्ट है जिसमें असद उमर और फवाद चौधरी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बेशतर अपोजिशन वालों को पता भी नहीं है कि वो दरअसल एक बहुत बड़े स्कैम, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वो अभी प्रूवन होना बाकी है कि वो किनको पता था। खैर ये एक दूसरा पार्ट है, लेकिन बहरहाल तहरीक अदम एतमाद पर यह अपोजिशन के लिए एक चार्जशीट है। अब देखना अपोजिशन इस पर क्या पोजीशन लेती है। पाकिस्तान में जिन्होंने साथ चलना है, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं रहते, जिन्होंने साथ चलना है वो तमाम लोग कन्विंस हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई है। उसके मोहरे, उसके महरक़ात, उसके टाइमिंग मिनवन वही हैं जो इस खत के धमकी के मुंदरजात थे। शायद ये वो पॉइंट था जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीकर के ख़राब होने के दौरान थोड़ा रोते हुए नज़र आए थे। शायद यही वो पॉइंट था। खैर अभी एक पार्ट इसका क्लियर है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने खिताब के हवाले से, उस खत के हवाले से, पाकिस्तान को लाहिक थ्रेट के हवाले से बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हैं। अभी वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में क्या ऑप्शन देनी है, इट्स अनदर थिंग। पर अब तक नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी और चीन दोनों कन्विंस है कि धमकी मिली है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।